नमस्कार। बीएसएससी इंटर स्तरीय 2024 की तैयारी करने वालों के लिए आज इतिहास का टॉपिक है ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। और जो भी प्रश्न है वह किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, या फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फॉलो कर ले, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको समय व समय वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए देखते हैं बिना देर के आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? तो ऑप्शन है ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड हेटिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न संख्या 2, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो ऑप्शन ए गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु हरिराय, ऑप्शन डी गुरु हरि किशन। तो ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न संख्या 3 है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु रामदास, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो ऑप्शन सी गुरु अर्जुन। प्रश्न संख्या 4 है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? ऑप्शन ए 1854 के उर के डिस्पैच से, ऑप्शन बी 1882 के हंटर आयोग से, ऑप्शन सी 1813 के चार्ट अधिनियम से, ऑप्शन डी 1835 के मैकाले के मिनट से। तो ऑप्शन डी 1835 के मैकाले के मिनट से। प्रश्न संख्या 5 है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी वेनिस्टार्ड, ऑप्शन डी वेरेस्ट। तो ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न संख्या 6 है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट यानी 1784 पारित किया गया? तो ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी कर्नवालिस, ऑप्शन डी वेलेस्ली। तो ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न संख्या 7 है, अहमदाबाद अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो ऑप्शन ए आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन डी अकबर द्वितीय। तो ऑप्शन सी मोहम्मद शाह रंगीला। प्रश्न संख्या 8 है, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो ऑप्शन ए बहादुर प्रथम, ऑप्शन बी यानी बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह प्रथम, ऑप्शन सी बहादुर शाह द्वितीय और ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। तो ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। प्रश्न संख्या 9 है, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी सरफराज, ऑप्शन सी मिर्जाफर, ऑप्शन डी मीर कासिम। तो ऑप्शन ए सिराजुद्दौला। प्रश्न संख्या 10 है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी रावलपिंडी, ऑप्शन डी पेशावर। तो ऑप्शन बी लाहौर। प्रश्न संख्या 11 है, प्रथम अंग्ल मैसूर में कौन जीता यानी विजय हुआ? तो ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी हैदराबाद का निर्माण, ऑप्शन सी हैदर अली, ऑप्शन डी मराठा। तो ऑप्शन सी हैदर अली। प्रश्न संख्या 12 है, सुगौली की संधि यानी 1816 किसके बीच संपन्न हुई थी यानी सुगौली की संधि? तो ऑप्शन ए अवध का नवाब और नेपाल, ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध, ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला, ऑप्शन डी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। तो ऑप्शन डी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। प्रश्न संख्या 13 है, टिप्पू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई? तो ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन बी वननिवास में, ऑप्शन सी मैसूर में, ऑप्शन डी कुर्ग में। तो ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम में। प्रश्न संख्या 14 है, हड़प्प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे? ऑप्शन ए झांसी, नागपुर व त्रावणकोर, ऑप्शन बी झांसी, नागपुर व सतारा, ऑप्शन सी झांसी, सतारा व मैसूर, ऑप्शन डी मैसूर, सतारा व भावनगर। तो ऑप्शन बी झांसी, नागपुर व सतारा। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए सुजाउद्दौला, ऑप्शन बी शेर खां, ऑप्शन सी सादत खां बुरहान उल मुल्क, ऑप्शन डी सफदरजंग। तो ऑप्शन सी सादत खां बुरहान उल मुल्क। प्रश्न संख्या 16 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो ऑप्शन ए वेलेस्ली, ऑप्शन बी बैटिंग, ऑप्शन सी कर्नवालिस, ऑप्शन डी हेस्टिंग्स। तो ऑप्शन डी हेस्टिंग्स। प्रश्न संख्या 17 है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बैटिंग ने, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग ने, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली ने, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। तो ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बैटिंग ने। प्रश्न संख्या 18 है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो ऑप्शन ए मिर्जाफर, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी अलीवर्दी खां, ऑप्शन डी सिराजुद्दौला। तो ऑप्शन बी मीर कासिम। प्रश्न संख्या 19 है, किसकी समाधि के कारण
नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो ऑप्शन ए गुरु अंगद, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी गुरु रामदास। तो ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न संख्या 20 है, बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी शाह आलम प्रथम, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। तो डी शाह आलम द्वितीय। प्रश्न संख्या 21 है, टिप्पू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्धों में कब मारे गए थे? यानी टिप्पू सुल्तान अंग्रेजों के द्वारा युद्ध में कब मारे गए थे? तो ऑप्शन ए 1799, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1793, ऑप्शन डी 1769। तो ऑप्शन ए 1799। प्रश्न संख्या 22 है, फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो ऑप्शन ए जुल्फिकार खां, ऑप्शन बी सैयद बंधु, ऑप्शन सी मोहम्मद अमीर खां, ऑप्शन डी मीर जुमला। तो ऑप्शन बी सैयद बंधु। प्रश्न संख्या 23 है, नृप निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो ऑप्शन ए जुल्फिकार खां, ऑप्शन बी चिन किलिच खां, ऑप्शन सी सैयद बंधु, ऑप्शन डी मीर जुमला। तो ऑप्शन सी सैयद बंधु। प्रश्न संख्या 24 है, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो ऑप्शन ए बदन सिंह, ऑप्शन बी गोकुला, ऑप्शन सी राजाराम, ऑप्शन डी चुरामन। तो ऑप्शन डी चुरामन। प्रश्न संख्या 25 है, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उससे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? तो ऑप्शन ए मुर्शीद कुली जाफर खां, ऑप्शन बी शुजाउद्दीन, ऑप्शन सी अलीवर्दीन खां, ऑप्शन डी सिराजुद्दौला। तो ऑप्शन ए मुर्शीद कुली जाफर खां। प्रश्न संख्या 26 है, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडुगुल में एक आधुनिक शास्त्रागार स्थापित किया? तो ऑप्शन ए इमदीचिक कृष्णराज, ऑप्शन बी हैदर अली, ऑप्शन सी टिप्पू सुल्तान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हैदर अली बी। प्रश्न संख्या 27 है, किस सिख गुरु को वाकला द बाबा यानी वाकला के बाबा कहा जाता है? तो ऑप्शन ए अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी तेग बहादुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी तेग बहादुर। प्रश्न संख्या 28 है, किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ और या लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनाया? तो ऑप्शन ए रंजीत सिंह, ऑप्शन बी तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी बंदा बहादुर यानी वीर बंदा बैरागी। तो ऑप्शन डी बंदा बहादुर यानी वीर बंदा बैरागी। प्रश्न संख्या 29 है, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी डुप्ले, ऑप्शन सी क्लाइव, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली। प्रश्न संख्या 30 है, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन ए हेक्टर मुनरो ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव ने, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव ने। प्रश्न संख्या 31 है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है हेक्टर मुनरो, ऑप्शन डी चार्ल्स आयरकुट। तो ऑप्शन सी हेक्टर मुनरो। प्रश्न संख्या 32 है, बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला था? वैध शासन। तो ऑप्शन ए 1760 से 1793, ऑप्शन बी 1757 से 1767, ऑप्शन सी 1764 से 1793, ऑप्शन डी 1765 से 1772। तो ऑप्शन डी 1765 से 1772। प्रश्न संख्या 33 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन ए विलियम बेंटिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी कर्नवालिस। तो ऑप्शन ए विलियम बेंटिंग। प्रश्न संख्या 34 है, द्वैध शासन नीति किसने समाप्त किया था? ऑप्शन ए कर्जन, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न संख्या 35 है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो ऑप्शन ए मुगलों ने, ऑप्शन बी सिखों ने, ऑप्शन सी मराठों ने, ऑप्शन डी राजपूतों ने, तो ऑप्शन सी मराठों ने। प्रश्न संख्या 36 है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? ब्लैक होल। तो ऑप्शन ए मीर कासिम, ऑप्शन बी अलीवर्दी खां, ऑप्शन सी मीर जाफर, ऑप्शन डी सिराजुद्दौला। तो ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 37 है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न संख्या 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध, ऑप्शन बी प्लासी का युद्ध, ऑप्शन सी मैसूर की तीसरी लड़ाई, ऑप्शन डी 1857 की विद्रोह, तब ऑप्शन बी प्लासी का युद्ध। प्रश्न संख्या 39 है, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? तो ऑप्शन ए वेनिस्ट कार्टार्ड, ऑप्शन बी कर्टियर, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। तो ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न संख्या 40 है, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी? तो ऑप्शन ए रफी उद दरजात, ऑप्शन बी रफी उद जौला, ऑप्शन सी जहानदार शाह, ऑप्शन डी फर्रुखसियर। तो ऑप्शन डी फर्रुखसियर। प्रश्न संख्या 41 है, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? तो ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी फर्रुखसियर, ऑप्शन डी रफी उद दरजात।
तो ऑप्शन ए मोहम्मद शाह। प्रश्न संख्या 42 है, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? तो ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन सी बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन बी मोहम्मद शाह रंगीला। प्रश्न संख्या 43 है, द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन ए सर जॉन शोर, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्नवालिस, तो ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न संख्या 44 है, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो ऑप्शन ए मोहम्मद शाह प्रथम, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन डी फरुख सियर, तो ऑप्शन डी फरुख सियर। प्रश्न संख्या 45 है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए कपूर सिंह, ऑप्शन बी महासिंह, ऑप्शन सी रंजीत सिंह, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह, तो ऑप्शन ए कपूर सिंह। प्रश्न संख्या 46 है, हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुआ था? यानी हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुआ था? ऑप्शन ए प्रथम अंगल मैसूर युद्ध, ऑप्शन बी द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध, ऑप्शन सी तृतीय अंगल मैसूर युद्ध और ऑप्शन डी चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध, तो ऑप्शन बी द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध। प्रश्न संख्या 47 है, रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? तो ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी कांगड़ा, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी अमृतसर, तो ऑप्शन सी लाहौर। प्रश्न संख्या 48 है, रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? तो ऑप्शन ए मालवा विजय अभियान, ऑप्शन बी कांगड़ा विजय अभियान, ऑप्शन सी लाहौर विजय अभियान, ऑप्शन डी अमृतसर विजय अभियान, तो ऑप्शन डी अमृतसर विजय अभियान। प्रश्न संख्या 49 है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगवाने वाला गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी विलियम बैटिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली, तो ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न संख्या 50 है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो ऑप्शन ए गुरु रामदास ने, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन सी गुरु अंगद देव ने, ऑप्शन डी गुरु अमरदास ने, तो ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव ने। प्रश्न संख्या 51, सिखों के सन्यास संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तक किसने किया? तो ऑप्शन ए हर राम, ऑप्शन बी हर किशन, ऑप्शन सी गोविंद सिंह, ऑप्शन डी तेग बहादुर, तो ऑप्शन सी गोविंद सिंह। प्रश्न संख्या 52, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो ऑप्शन ए कर्नवालिस, ऑप्शन बी कैनिंग, ऑप्शन सी हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी क्लाइव, तो ऑप्शन डी क्लाइव। प्रश्न संख्या 53 है, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बैटिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी, तो ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बैटिंग। प्रश्न संख्या 54 है, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो ऑप्शन ए रामगढ़िया से, ऑप्शन बी सुकर चकिया, ऑप्शन सी संधवालिया, ऑप्शन डी अहुलवालिया, तो ऑप्शन बी सुकर चकिया। प्रश्न संख्या 55 है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? यानी किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो ऑप्शन ए कर्नाटक के, ऑप्शन बी बंगाल के नवाब, ऑप्शन सी अवध के नवाब, ऑप्शन डी में से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी अवध के नवाब। प्रश्न संख्या 56 है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? यानी प्लासी के युद्ध जब हुआ उस समय बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन ए है मीर जाफर, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी नजीम उद्दीन, ऑप्शन डी सिराजुद्दौला, तो ऑप्शन डी सिराजुद्दौला। तो ये कुल प्रश्नों की संख्या 56 थे, जो आप देख रहे हैं कि विभिन्न एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है। तो उम्मीद जताया गया है कि आने वाले BSSC 2024 में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए आप इनको शुरू से अंत तक देख लिए होंगे, अगर नहीं देखें तो फिर से देख लें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।